लोग अगर हमारे ऊपर भरोसा रख के अगर आते हैं कार्यक्रम में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है लोगों का रक्षण करना, उनको सुविधाएं देना। मीरा भाईंदर शहर में जो जातीय सलोखा है वो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक विधायक के तौर पर लेगा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज गुड़ी पाड़वा है। हिंदू धर्म का आज से नया साल शुरू होता है। चैत्र नवरात्रोत्सव आज से मनाया जा रहा है। शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने इसका इंतजाम किया है। 9 दिनों तक का लगातार सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे। किस तरह की तैयारियां की है एमएलए प्रताप सरनाईक द्वारा, आइए हम जानते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के हमारे सभी नागरिकों को और देवी भक्तों को विनती करता हूं कि 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक ये चैत्र नवरात्रोत्सव का आयोजन किया। दूसरा साल है। प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम करने का बहुत दिन से मेरी तमन्ना थी, क्योंकि सभी लोग ये बोलते थे कि थाना में इतने बड़े बड़े चैत्र नवरात्रोत्सव का आयोजन होता है, मगर मीरा भाईंदर शहर में क्यों नहीं। तो मैंने पिछले सालों से चालू किया और अब दिल से मैं बोलता हूँ कि मैंने चैत्र नवरात्रा का स्थापना की, 9 दिन देवी की पूजा की। बहुत ही अच्छा आशीर्वाद 9 दिन में देवी ने मुझे दिया। और पिछले 1 साल में अगर मैं खुद के ऊपर से देख रहा हूँ तो बहुत सारे संकट थे मेरे ऊपर, वो संकट दूर हो गए। बहुत सारे अच्छे काम मीरा भाईंदर शहर के लिए 1 साल में कर पाया। बहुत ही अच्छे निर्णय मेरे हाथों से हो गए। परिवार में बहुत ही अच्छा सुकून सबको मिला। व्यावसायिक दृष्टि से भी आगे बढ़ा। तो मैं ये दिल से मानता हूँ। मैंने मेरे परिवार को भी बोला कि देखो, मैंने चैत्र नवरात्रों का स्थापना किया मीरा भाईंदर में, और 1 साल से अगर देखेंगे तो मैं दिल में भी नहीं सोचता था इतनी तरक्की मेरी होगी। राजकीय प्रगति तो होती रहती है, मगर सामाजिक जीवन में काम करने का जो सुनहरा मौका मिलता है वो 1 साल में मुझे मिला। व्यावसायिक भरभराट भी बहुत सालों से हो गई है। मैं यही कहता हूँ कि देवी की श्रद्धा और देवी के आशीर्वाद का ये सब परिणाम है। और मैं तो नवरात्रोत्सव 96 से करते आ रहा हूँ, मगर चैत्र नवरात्रि का मेरा ये दूसरा साल है। और 1 साल भी अगर इतना देवी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, तो मैं यही देवी से कहना चाहता हूँ कि वो आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से बहुत आपने मुझे दिया है। बाकी के लोगों को भी और दे दो, क्योंकि मुझे जो है वो तो मैं आगे लेके ही जाऊंगा। इतने साल की तपस्या और मेहनत की वजह से लोक प्रतिनिधि के तौर पर मैं चुन के आया हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो अभी लोगों को भी उतना ही आशीर्वाद आप दीजिए, मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे दीजिए। मेरे ऊपर और आपके ऊपर प्यार करने वाले लोगों को उतना आशीर्वाद दीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं तो दिल से, मैं तो बहुत बड़ा श्रद्धालु नहीं हूँ, मगर जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं देख रहा हूँ। तो वैसे आशीर्वाद जैसा मुझे दिया, वैसे पूरी मीरा भाईंदर शहर की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे परिवार को आप दो, ये मैं भावना आपके माध्यम से प्रकट करता हूँ। बहुत सारे उत्सव और बहुत सारे कार्यक्रम मैं करता हूँ, और चैत्र नवरात्रों के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में एक चैतन्य आ गया। लाखों लोग यहाँ पे 9 दिन में प्रसाद लेने के और अम्बे माता की चरण में लीन होने के लिए आते हैं। सभी जातियों और धर्मों के कार्यक्रम भी यहाँ पे हम 9 दिन रखते हैं। इस साल बहुत अच्छा देखावा का निर्माण भी हमने किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अम्बे माता की सेवा मनोभाव और दिल से करता रहेगा, भविष्य में उसका जीवन जो है वो उज्जवल होते रहेगा। ये तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे जो भी काम मैंने इस 1 साल में राज्य शासन के निधि के माध्यम से करने जा रहा हूँ, वो पूरे हो, यही आशीर्वाद मैं देवी के पास मांगता हूँ। और मीरा भाईंदर शहर का और ठाणे शहर का बहुत ही अच्छा हो, अच्छी डेवलपमेंट हो, यही कामना मैं करता हूँ। विधानसभा का अर्थसंकल्पीय सत्र चल रहा है। इस अर्थसंकल्पीय सत्र में मीरा भाईंदर शहर के लिए क्या है? देखिए, मीरा भाईंदर शहर के लिए क्या नहीं है ये अभी पूछने की बात आ गई है, क्योंकि सूर्या डैम का प्रकल्प है, उसका पानी हमको 218 MLD अगले साल से मिलने जा रहा है। 2 साल में हमारी मेट्रो पूरी हो रही है। कार शेड का जो मुद्दा था वो निकल गया है। उत्तन के कार शेड का अभी टेंडर अगले महीने में आ जाएगा। तो जो गाँव वालों की भूमिका थी कि गाँव वालों में कार शेड नहीं चाहिए, वो आगे गवर्नमेंट लेके गई है। मीरा भाईंदर शहर के 1550 से ज्यादा करोड़ रुपए के सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण के रास्ते हो रहे हैं। लता मंगेशकर गुरुकुल हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एक बहुत अच्छा संकुल बन रहा है।
स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम का एक बहुत ही अच्छा कला दालन निर्माण हो रहा है, तरन तला हो रहा है। जो सुविधा है मीरा भाईंदर शहर के लिए चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा सुविधा है। और निधि राज्य शासन के माध्यम से इस हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के राज में मिला है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे 13 साल में जो मैं इस शहर की प्रगति नहीं कर पाया, उस प्रगति के ये 2 साल में मैं आगे मीरा भाईंदर शहर को लेके जा रहा हूँ, इसका मुझे अभिमान है। सर, एक सवाल बनता है कि आप कितने सालों से ठाणा हो चाहे मीरा भाईंदर हो, इन सभी जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते आए हैं जिसमें रोजाना के लाखों लोग आते हैं और एक सिंगल मामूली सी कोई भी घटना नहीं घटती जिसमें लोगों को आर्थिक नुकसान हो। ये नियोजन आप किस तरीके से कर देखिए, पाते हैं? ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि ऊपर वाले की दया से हम पिछले कई सालों से, मैं करीबन 30 साल हो गए, दही हांडी लाखों लोग आते हैं। हमारे उपवन का जो आर्ट फेस्टिवल होता है उसमें लाखों लोग आते हैं। मीरा भाईंदर का जो आर्ट फेस्टिवल है उसमें लाखों लोग आते हैं। चैत्र नवरात्रि का और नवरात्रि का आयोजन थाना में करते हैं, उसमें भी लोग आते हैं। नियोजन के तौर पे जो मैं यही जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे हम ये सब आयोजन करते हैं, ना ही कि पुलिस के दल के। पुलिस तो दल उनका जिम्मेदारी है तो उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हमारे ऊपर भरोसा रख के जो भी लोग आएंगे उनका सुविधा उनको उपलब्ध हो, उनको हर तरह की सुविधा ली जाए। ठीक है, कुछ जगह पे गलतियां होती रहती है, चोर उचक के लोग अगर घूमते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पहली बार अगर कोई आयोजन कर रहा है तो उसके हाथ से अगर कुछ गलतियां हुई रहेगी, मगर भविष्य पे वो गलतियां सुधारेंगे और ऐसा जो हुआ है वो नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मगर निश्चित रूप से लोग अगर हमारे ऊपर भरोसा रख के अगर आते हैं कार्यक्रम में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है लोगों का रक्षण करना, उनको सुविधाएं देना। पिछले 15-20 दिनों से मीरा भाईंदर शहर का जो माहौल है उस माहौल को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग घटनाओं के माध्यम से। आप एक सेक्युलर पार्टी से जुड़े हो और आप सेक्युलर माइंडेड कहलाते हो, तो आप ये सब मामलों को कैसा देखते हैं और यहाँ पर दो धर्म आपस में ना भिड़े इसके चलते आपके साथ बिल्कुल नहीं भिड़ेगा। मीरा भाईंदर का लोक प्रतिनिधि 15 साल से मैं हूँ, और ना ही मेरे कार्यकाल में किसी दो धर्म को मैं आपस में भिड़ने दूंगा, बल्कि दो धर्मों को, 3 धर्मों को, 4 धर्मों को जोड़ने का काम प्रताप सरनाईक करेगा। ये तो ठीक है, कोई भी माहौल अगर खराब करने की कोशिश करेंगे, मगर भगवान उनको ऊपर वाला जरूर उनकी सजा उनको देगा। मगर एक बात जरूर है कि मीरा भाईंदर शहर में जो जातीय सलोखा है वो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक विधायक के तौर पर लेगा। ये थे शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक, जिन्होंने इशारों ही इशारों में उन लोगों को चेतावनी दी है जो लोग मीरा भाईंदर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रताप सरनाईक ने बताया कि वो इस बात की जिम्मेदारी उठाते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में कभी भी वो दो समाजों को आपस में बिखरने नहीं देंगे, उन्हें टूटने नहीं देंगे और ना ही उनमें आपस में लड़ाई होने देंगे। शहर का जातीय सलोखा बनाने की जिम्मेदारी एमएलए प्रताप सरनाईक ने उठाई है। गुड़ी पाड़वा के मौके पर आज एमएलए प्रताप सरनाईक के दफ्तर से लेकर मंगल नगर के इस गोखले मैदान में एक बहुत ही आलीशान एक सजावट यहाँ पर बनाई गई है। जेजूरी गढ़ पर्वत शिवलिंगाकार मृत्युलोकी दूसरे कैलाश शिखर, ये इस तरह के नाम से यहाँ पर एक जेजूरी गढ़ का एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया गया है। जेजूरी गढ़ किले का यहाँ पर एक खाका बनाया गया है और उसको देखने के लिए अब लोगों में बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई देगी कि इतना खूबसूरत और इतना शानदार आलीशान यहाँ पर ये पूरा डेमो बनाया गया है और लगातार 9 दिनों तक का यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहेंगे। बहुत ही भव्य ये मैदान है, इसकी इस वक्त अब तैयारियां चल रही है। आज यहाँ पर एमएलए प्रताप सरनाईक के हाथों इस मंदिर में जो यहाँ पर बनाई गई आर्टिफिशियल यहाँ पर मूर्ति की पदस्थापना की जाएगी, यहाँ पर मूर्ति रखी जाएगी। जिस वक्त मैं ये खबर आप सबके सामने दे रहा हूँ, उस वक्त एमएलए प्रताप सरनाईक अपने तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थकों के साथ में वारकरी संप्रदाय, लेझिम और इन सभी लोगों के साथ में अपने वो ऑफिस से निकलकर इस मैदान में आने के लिए निकल चुके हैं। कुल मिलाकर मीरा भाईंदर शहर में एमएलए प्रताप सरनाईक जिस तरह से सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उन कार्यक्रमों में
कभी भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां या चोरियां नहीं हुई हैं, इस बात का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। और उन्होंने माना है कि उन पर देवी की कृपा है और उस कृपा के चलते ही उन्हें इतनी कामयाबी मिली है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या कारोबारी क्षेत्र में है। यही कारण है, देवी का आशीर्वाद उनके सर पर है, देवी की कृपा दृष्टि उनके सर पर है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने हिदायत भी दी है अन्य लोगों को कि उन पर भी देवी की, माता की या भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसे ही वो कार्य करते रहे, न कि दो समाजों को आपस में भिड़ाने, आपस में लड़ाने का काम करे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।